that we are following here on India Today is coming in with regards to Madhya Pradesh, where there is a Congress MLA, Phul Singh, and he's the one who's now refusing to apologize for the bizarre and shocking rape analogy that he's made. When confronted by reporters on whether he will backtrack on his remark, the Neta is now raising it out. Listen in. सर आप अपनी बात मतलब आप तो अब अभी नहीं आप तो अभी जो है नहीं अभी आप अभी जो है अदालत लगा करके अभी फांसी पर लटकाने जैसी बात कर रहे हैं। Now listen in to what this motor mouth MLA actually said and how the other leaders have reacted to it. रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रास्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए, हिंदू धर्म ग्रंथों में। हाँ, उनके ग्रंथों में। अब हिंदू है कि नहीं है, मैं उनके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना, उनके ग्रंथों में तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा। My colleague Ravish Pal is now joining me on the story. रविश, एक तो इस तरीके का बेहुदा बयान दिया गया, दूसरा जब ये बयान दे दिया गया उसके बाद जब सवाल पूछे गए कि क्या आप बैक ट्रैक करेंगे, तो उसके बाद ये जो एमएलए हैं कांग्रेस के उससे साफ मुकर गए। ऐश्वर्या, अभी हमने उन्हें एयरपोर्ट पे ग्रिल किया था, काफी हमने क्वेश्चंस पूछे। आप यकीन नहीं करेंगी, उनके चेहरे पे जरा सा भी कोई गिल्ट नहीं था। उन्होंने बार बार यही कहा कि जो भी उन्होंने कहा है वो उस पे कायम है, वो अपने स्टेटमेंट के लिए रिग्रेट नहीं करते हैं और ना ही इसके लिए वो माफ़ी मांगेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर वही पंक्तियां जो उन्होंने उस वीडियो में दोहराई थी, जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने सब कुछ कहा था, वही बातें आज उन्होंने फिर इंदौर एयरपोर्ट पर भी हम तमाम पत्रकारों के सामने दोहराई है। और वो बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ कहा है उसके लिए उन्होंने कई जगहों पर किताबों को पढ़ा और उसके बाद उन्होंने अलग अलग लेखकों का संदर्भ देते हुए अपने स्टेटमेंट को एक बार फिर से दोहराया। और इसके साथ ही उन्होंने एक और बात बोली। हमने उनसे ये भी पूछा था कि क्या कांग्रेस ने आपसे अपने आपके बयान पर किसी तरीके का कोई जवाब मांगा है। उन्होंने साफ कह दिया कि मुझसे अभी तक कांग्रेस ने कुछ भी नहीं कहा है और मुझसे किसी भी तरीके का कोई सवाल मेरे स्टेटमेंट को लेकर नहीं पूछा गया है। और वो भी तब कहा है जब इंदौर में राहुल गांधी भी मौजूद थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी थे, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार थे, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे, तमाम बड़े नेता थे। और फूल सिंह बरैया उनके साथ ही जब एयरपोर्ट से बाहर निकले, हम लोगों ने उन्हें घेरा, उनसे सवाल किए, तो उनके चेहरे पे कोई भाव नहीं था रिग्रेट का। उन्होंने साफ कर दिया कि वो अपने स्टेटमेंट पे बने हुए हैं। जी रवीश, सही जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।